हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगे और जहाँ भी होगे अल्लाह पाक के अमान में होगे। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो उसके ऊपर मैं इस बारे में बात करूँगा कि हंगरी में जो लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं, या जो लोग हंगरी के वर्क वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो काफ़ी सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो हंगरी आना चाहते हैं वर्क वीज़ा के ऊपर, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में वीडियोस पर भी और मेरे ईमेल पर भी काफ़ी सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं हंगरी के वर्क वीज़ा के बारे में। तो मैं फ्रेंड्स आपको आज बताऊंगा कि हंगरी में किस किस किस्म के वर्क वीज़ास पॉसिबल हैं, आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज़ में, और ये कि अगर आप वर्क वीज़ा पर आते हो तो हंगरी में आपका क्या फ़्यूचर है, अगर आप कितने पैसे कमा सकते हो, आपको कितने साल के बाद यहाँ के पक्के कागज़ मिल जाएंगे, और इसके अलावा कि अगर आप वर्क वीज़ा पर यहाँ पर आते हो तो आपको किस टाइम पर अप्लाई करना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस कितने टाइम का होता है। तो इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी का आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा फ्रेंड्स कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं हंगरी में जो कि हायर करते हैं इंटरनेशनल लोगों को, स्पेशली हमारे पाकिस्तान से, इंडिया से जो लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका से जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो वो कौन कौन सी कंपनीज़ में काम करने के लिए आते हैं और आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए काम करने के लिए। सबसे जो बड़ी कंपनी इस वक्त, सबसे जो बड़ी कंसल्टेंसी मैं कह सकता हूँ, वो टाटा कंसल्टेंसी के अंदर जितनी भी कंपनीज़ आती हैं फ्रेंड्स, इंडिया की कंपनियाँ टाटा, ये जो आपको मेरी स्क्रीन में भी शो हो रही होंगी, आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज़ में ब्रिटिश टेलीकॉम है, एक्सन मोबाइल यहाँ पर काम कर रही है, और इस किस्म की और भी काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल लोगों को हायर करते हैं। लेकिन देसी लोग जो ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं वो अपने लिंक्स के थ्रू आते हैं। अगर किसी का यहाँ पर होटल है या कोई रेस्टोरेंट है तो वो अपने लोगों को बुलवाना चाहते हैं तो वो इजीली काफ़ी अपने लोगों को यहाँ पर बुला सकते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला जिसका यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है या कोई होटल वगैरह है तो वो आपको बुला सकता है यहाँ हंगरी में इजीली। यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई मुख्तलिफ़ छोटे छोटे इलाकों में, यहाँ पर गाँव में। उसके अलावा यहाँ पर फार्मिंग का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, वेयर हाउसेस में लोग काम करते हैं यहाँ पे आके। तो इस किस्म से यहाँ पर देसी लोग आते हैं काम करने के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से और हमारे एशियन कंट्रीज से। और इसके साथ साथ फ्रेंड जो मोस्टली लोग यहाँ पर आते हैं हंगरी में काम करने के लिए वो बुदापेस्ट में आते हैं, क्योंकि बुदापेस्ट बड़ा शहर है। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप बुदापेस्ट में आएँ, क्योंकि बुदापेस्ट में काम के मौके भी ज़्यादा हैं और जो है तो आपको तनख्वाहें भी अच्छी मिलती हैं बाकी शहरों की निस्बत। अब फ्रेंड्स बात करूँगा मैं कि एक मज़दूर की यहाँ पर हंगरी में कैसी ज़िंदगी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हंगरी का जो वेदर है तो यहाँ पर ज़्यादातर मौसम ठंडा रहता है और 4 महीने या 5 महीने यहाँ पर गर्मी रहती है। तो मौसम थोड़ा सख्त है, इंडिया या पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर सर्दी होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप खाने पीने की बात करें तो हमारे देसी खाने यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। आप यहाँ पर जो वर्कर्स लोग रहते हैं वो खाना पकाना तकरीबन ख़ुद घरों में ही करते हैं। तो अगर आप खाने पीने के ख़र्चे की बात करो तो मोस्टली अगर आप अपना ख़र्चा करोगे तो महीने का आपका तकरीबन 100-150 यूरो का ख़र्चा हो जाता है। इसके अलावा सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी यहाँ पर फ्रेंड्स एक नॉर्मल जो बंदे की सैलरी है, अगर बात की जाए नॉर्मल मिनिमम सैलरी से मैं स्टार्ट करूँ तो 1.5 लाख से स्टार्ट होती है सैलरी। 1.5 लाख फोरेंट, हंगेरियन करेंसी में मैं बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख फोरेंट से लेके 2 लाख 2.5 लाख फोरेंट तक आप कंपनी के अंदर इतने पैसे कमा सकते हो अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हो। तो ये तकरीबन 500 से 700 यूरो के बीच में ये अमाउंट बनती है, जो कि बहुत कम है। अगर आप करेंसी वाइज देखें तो हंगरी के अंदर सैलरी है वो बहुत कम है बाकी यूरोपियन कंट्री की निस्बत। लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस करते हो या आप कांटे के ऊपर यहाँ काम करते हो, यानी कि ओपन वर्क वीज़ा के ऊपर, तो उसके अंदर ज़्यादा मौके हैं, आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ओपन वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है वो हंगरी में आने के बाद ही अप्लाई होता है, और उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि उसके ऊपर आप कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सैलरीज हैं यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हो। हंगरी में दोस्तों हंगेरियन ज़बान बोली जाती है जो कि दुनिया की तीसरी मुश्किल ज़बान है, बहुत मुश्किल ज़बान है, हार्ड लैंग्वेज इसको कह सकते हो आप। और आप अगर काम कर रहे हो यहाँ पे तो आपको किसी हद तक लाजमी हो जाता है हंगेरियन ज़बान को सीखना। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो हंगरी में आने के लिए और आपने अगर केस वगैरह सबमिट करवा रखा है तो आप जो हो तो अभी से ज़बान सीखना शुरू कर दो, क्योंकि यही काफ़ी ज़रूरी है। आपको काफ़ी ज़्यादा हंगरी में इस्तेमाल करनी पड़ेगी हंगेरियन लैंग्वेज, क्योंकि हंगेरियन लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल नहीं बोलते। काफ़ी कम लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं।
तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा यहाँ पे हंगेरियन ज़बान बोलना। अब फ्रेंड्स, अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू आपको कोई काम मिल भी जाता है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? उसका तरीक़ाकार ये ऐसे होगा फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई कंपनी जॉब दे देती है अपने पास, अपने यहाँ वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपका जो एम्प्लॉय होगा ये सारा उसने खुद ही करना है। आपका एम्प्लॉय यहाँ हंगरी की लेबर ऑफिस में जाएगा और लेबर ऑफिस से अथोराइज़ करना पड़ेगा कि वो एक नॉन ईयू बंदे को हायर कर रहा है इंडिया से या पाकिस्तान से। तो उसको प्रूव करवाना पड़ता है कि उसको इस काम के लिए बंदा हंगरी से क्यों नहीं मिला और क्यों वो वहाँ से बुला रहा है। तो ज़ाहिर बात है हंगरी में लेबर की शॉर्टेज है, तो इस वजह से लोग बुलाते हैं पाकिस्तानियों को या इंडिया को अपने ममालिक से यहाँ काम करने के लिए। तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेबर कोर्ट जो है तो वो इशू कर देती है एक परमिशन कि आप उसके ऊपर हंगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सैलरी भी मेंशन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद लेबर कोर्ट से भी जब परमिशन लेटर आ जाता है तो उसके बाद जो है तो आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप ये काम किसी एजेंट से या कंसल्टेंट से करवा रहे हो तो वो सारा काम खुद आपका एजेंट या कंसल्टेंट ये सारा प्रोसेस खुद कर लेता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट से काम नहीं करवा रहे, आप खुद कर रहे हो अपनी बेस पे, तो ये सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रोसेस है कि जो आपने हंगरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हुए करना है। अब हंगरी का वर्क वीज़ा जब आप अप्लाई कर देते हो तो ये कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लेता है। अक्सर औकात 6 महीने से 7 महीने का टाइम लग जाता है। अगर आपको कोई बंदा पाकिस्तान या इंडिया में कह रहा है कि वो आपका वर्क वीज़ा 3 महीने या 2 महीने में आपको दिलवा देगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। हंगरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 6 से 7 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक तो केस प्रोसेसिंग में होते हैं और दूसरा ये कि एक वर्क वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती है। काफ़ी सारे वो चीज़ें चेकिंग करते हैं आपकी, क्या वाकई ये जो आपने वीज़ा अप्लाई किया है क्या वाकई ही ये तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये रियल हैं। तो वो सारी प्रोसेसिंग के अंदर, चेकिंग के अंदर जो है तो टाइम काफ़ी लग जाता है। और वैसे भी तमाम इमिग्रेशन जो है तो वो ऐसे ही धीरे धीरे से काम करते हैं। तो इसमें कम से कम 5 या 6 महीने का प्रोसेस आपका लग जाएगा। हंगरी में आने के बाद और हंगरी में काम करने के 3 साल के बाद आप हंगरी की पीआर अप्लाई कर सकते हो। हंगेरियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मैं भी हंगरी में रह रहा हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया मुझे। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि आप हंगरी में 3 साल के बाद पीआर अप्लाई कर सकते हो। आप हंगरी में 5 साल के बाद या 7 साल तक भी काम करते हो तो उसके बाद पीआर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लिखने को तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको 3 साल के बाद पीआर मिल जाएगी, तो बेहतर है कि आप पुर्तगाल की तरफ रुख करो या किसी और कंट्री का। हंगरी में 3 साल के बाद पीआर बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको हंगेरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। 3 साल तक लगातार आपने टैक्स दिया हो, लगातार। और उसके बाद ये कि कोई अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो कि जो जिस चीज़ की वाकई शॉर्टेज है हंगरी में, यानी कि आप हंगेरियन गवर्नमेंट को सब सपोर्ट कर रहे हो, हंगरी का कल्चर प्रमोट करने पे, हंगरी का ट्रेडिशन प्रमोट करने पे, स्पोर्ट्स में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप काम कर रहे हो तो आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। बाकी छोटे मोटे कामों के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर पीआर अप्लाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है 3 साल के बाद। तो ये चीज़ सोच के हंगरी बिल्कुल भी मत आइएगा। इमिग्रेशन की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में और मेरी ईमेल पे आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।